जानी मानी प्रमोशनल कंपनी टीवीएफ ऐसी वेब सीरीज और फिल्मों को प्रमोट करने का काम करती है जो कि साफ सुथरी हो और पूरे परिवार के साथ बैठकर देखी जा सके। और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक भव्य प्रमोशन इवेंट का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत वेब सीरीज के स्टार कास्ट ने हिस्सा लिया और इस वेब सीरीज का तीसरा सीजन भी आ चुका है जिसने चारों तरफ धूम भी मचा दी है। कार्यक्रम के दौरान गुल्लक 4 वेब सीरीज का प्रीमियर शो भी आयोजित किया गया। वहीं इस मेगा इवेंट के दौरान हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक ने पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों से खास बातचीत की है जिसमें उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। देखिए। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ है फैजल मलिक, लेकिन आप इनको जानते प्रहलाद दा के रूप में। आपने इनको पंचायत में देखा है, आज वो हमारे साथ है। सर मोस्ट वेलकम पहले तो आपको स्वदेश न्यूज में भोपाल में। आपका जो कैरेक्टर है इतना पॉपुलर हो गया, सोचा था कभी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। मज़ा आ रहा है और हो जाए दिल करता है, तो अभी सोचा नहीं था। जो चीज़ सोची नहीं थी अब उसके बारे में रोज़ एक्सपीरियंस करना अच्छा ही हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो मज़ा आ रहा है। पंचायत बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सिंपल बनी हुई है। भोपाल के पास ही सीहोर में शूट हुई है, लेकिन जब आप लोग ये शूट शुरू किए थे, जब पहले सीजन की मैं बात करती हूँ, तब लगा था कि इतना पसंद आएगा लोगों को? अच्छा तो था शो, पर इतनी इस हिसाब से होगा तो नहीं पता था, और बढ़ता ही जा रहा है ये भी नहीं पता था। ये एक शो सीजन 1 से अच्छा सीजन 2 बढ़ जाता है, 2 से अच्छा 3 हो जाता है, तो ये नहीं पता था कभी भी कि इतना बड़ा हो जाएगा। आप लोग सीहोर में आप लोगों ने शूट किया, तो किस तरह की यहाँ पे आपको कंडीशंस मिली भोपाल सीहोर? कंडीशन तो हमेशा गर्मी रहती है, बहुत तकलीफ होती है, पर बाकी लोग बड़े अच्छे हैं। यहाँ का प्रशासन बड़ा अच्छा है, और जैद ज़ुहैब जिनकी कंपनी है झील, उन्होंने वो लोग करते हैं प्रोडक्शन यहाँ पे, तो उनकी टीम बहुत अच्छी प्रोफेशनल टीम है, और मौसम छोड़ के बाकी सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। चलिए जाते जाते क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं कहूँगा खुश रहिए और मोहब्बत से रहिए, पंचायत देखिए, गुल्लक देखिए, अच्छी अच्छी फिल्में देखिए, और भोपाल अपने आप में एक आर्ट की जगह है, तो वो कभी मत छोड़िएगा कृपया करके। भोपाल से बहुत लोगों ने सीखा हुआ है, इसलिए मैं हम लोग कह रहे हैं। हमसे बातचीत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ है चंदन रॉय। पंचायत आपने तीनों सीजन देख ली होगी, उसमें सचिव के साथ जो विकास की भूमिका निभाते हैं वो किरदार है। क्या कहेंगे, जब ये किरदार मिला था सोचा था इतनी शोहरत, इतना सक्सेस? पहले तो स्वदेश को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और थैंक यू सो मच। आपने हमारे शो पंचायत को बहुत प्यार दिया और लगातार आप लोग प्यार दे रहे हो, और मैं भी मध्य प्रदेश में हूँ, और सच पूछे तो शुरुआत हमने यहीं से करा था। 2019 में हमने सीजन 1 शूट किया था, आज हम सीजन 3 लेकर के आ गए हैं आप लोगों के पास। तो जैसा मैम ने पूछा कि इतना प्यार की उम्मीद थी, नहीं, मुझे तो उम्मीद नहीं थी जिस तरह से आपने हमें प्यार दिया है। हाँ, हमारे हाथ में मेहनत होता है, हम मेहनत करते हैं, है ना, और मेरे हिस्से जितना मेहनत आया या हम जितना कर सकते थे, हमारी टीम जितना कर सकती थी हमने किया, और जितना हमने काम किया या जितना हमने मेहनत करी उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों ने हमें प्यार दिया है। ये जीवन भर कर्जदार रहूँगा आप सभी का। देखिए, बहुत सिंपल सी स्टोरी है, बहुत सिंपल आप लोग के किरदार है, इसमें कितनी मेहनत जाती है इतनी सिंपलिसिटी में? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जो चीज़ें आपको सिंपल लगती है इसमें सबसे ज़्यादा मेहनत करना होता है ना। जो आपको कुछ लग रहा है ना वो ठीक है, एक पॉइंट के बाद आप कर लेते हो, लेकिन सहजता, चाहे वो व्यक्तित्व में हो या क्राफ्ट में हो या अभिनय में या किसी भी चीज़ में, सहजता लाना ये आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। जब आप चारों तरफ अपने चमक दमक और बाकी चीज़ें देखते हैं, वैसे स्थिति में सहज रहना ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मुझे ना हमेशा से था कि जब मैं अभिनय करूँ तो ये अभिनय जैसा ना लगे कि ये बंदा सच में सच्चाई के बहुत करीब है ना, उसके आसपास है। तो ये हमेशा मेरी कोशिश रहती थी और रहती है। इसमें कितना सफल हुआ हूँ या होता हूँ ये तो अब आप ही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, सहजता को लाने में कैमरे पे मुश्किल है, ये बिल्कुल सहज नहीं है। इसमें बहुत असहजता होती है जब आप अपने रूम में अपने घर पे स्क्रिप्ट पढ़ते हो, स्क्रिप्ट को बार बार पढ़ते हो और आपको तैयारी चलते रहती है
कि कैसे होगा, उसमें क्या करना होगा, हमें क्या डालना है कि ये कैरेक्टर या ये सीन काफ़ी सहज हो, है ना। किस आपने बताया बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप जब निकलते हैं तो लोग क्या, अब देखो 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 विकास जा रहा है, हाँ, लोग कहते हैं कि विकास जा रहा है, मतलब लेकिन अच्छी बात है ना, अगर कोई अभिनेता को उसके अभिनय से या उसके कैरेक्टर नेम से कोई जाने, आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि आपका कैरेक्टर लोगों के मन में, लोगों के दिल में इस कदर बैठ गया है कि लोग आपको उसी नज़र से देखते हैं या उसी कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। एक अभिनेता के लिए बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। आपने स्वदेश न्यूज़ से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। अरे थैंक यू सो मच। और आप सभी देखने वाले प्लीज़ पंचायत को और हमारे जितने भी काम आ रहे हैं और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहना। थैंक यू सो मच। देख रहा है विनोद, कैसे अंग्रेजी बोल बोल के बात को घुमाया जाता है। हाँ देख ही रहे जी। तो दर्शकों, पहचाना आपने पंचायत के बहुत ही पॉपुलर, लाखों मीम बने हैं इस डायलॉग के कि देख रहा है ना विनोद। चलिए हमारे साथ हैं दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक। आप दोनों का स्वदेश न्यूज़ में भोपाल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पंचायत का सीजन 3 आ गया है। एक जाहिर सा सवाल बनता, हालांकि मैं सभी कास्ट से पूछ रही हूँ, जब सीजन 1 शुरू हुआ था और आप लोगों का सिलेक्शन हुआ था किरदार के लिए, आप लोगों ने सोचा था इतना सक्सेसफुल होगा, खास करके आपका ये डायलॉग? नहीं, मुझे कभी नहीं लगा था। हम जैसे प्रोजेक्ट करते हैं वैसे ही लगा था प्रोजेक्ट है, लेकिन ये तो बहुत ही सुपरहिट हो गया। जी बिल्कुल नहीं सोचा था, करते हुए बिल्कुल नहीं अंदाजा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और खास करके जब हम बात कर रहे हैं आपके डायलॉग की, उसके इतने मीम बन गए हैं, अभी तक लोग उसको, कोई भी चीज होता है वो सब जगह फिट बैठ जाता है। तो इस डायलॉग, ये जो था, ये लाइन, इसके लिए आपका क्या कॉन्ट्रीब्यूट, आपने इसके लिए क्या किया? वो तो लिखा हुआ स्क्रिप्ट में है और पूरी कहानी में वो उस पॉइंट पे आता है जहाँ लोग उसको कनेक्ट कर चुके होते हैं। और ये लोगों का प्यार है कि लोग इतना इसको, लोगों को मज़ा आ रहा है इस चीज़ को देखने में। तो ये राइटर डायरेक्टर का कमाल है। और आप दोनों, अभी जो सीजन 3 आया है, आप लोगों की जो, दोनों की जो जुगलबंदी है, षड्यंत्र जो आप लोग प्लान, वो चलता ही रहता है। आप लोग ऐसे ही रहेंगे पूरे वक्त? नहीं, ये तो अब राइटर जो लिखेंगे उस आधार पे हम लोग चलते रहेंगे। तो हम लोग राइटर पे हैं। ये क्रिएटर के ऊपर है कि आगे वो कैसे क्या करने वाले हैं, तो इसमें तो कुछ ज़्यादा भी नहीं बोला जा सकता। अब पंचायत 4 की राइटिंग हो रही, क्या लगता है, क्या इसमें कुछ अहम, आप हालांकि बता नहीं सकते, लेकिन क्या सोच रहे हैं, क्या होगा? वो तो राइटर सर ही बता पाएंगे, हम लोग को उतनी जानकारी नहीं। जी हमको अभी इसकी कोई जानकारी नहीं। अब ये मुझे बताइए कि जब आप निकलते होंगे तो लोग पक्का आपको देख के बोलते हैं, देख रहा है ना विनोद? जी, वो विनोद इनका नाम है, मेरा नाम भूषण है, बनराकस है, लेकिन मुझे भी लोग विनोद ही बोलने लगते हैं। जी बिल्कुल, विनोद। चलिए जाते जाते एक बार और ये सुना दीजिए आप डायलॉग अपना। देख रहा है विनोद, हाँ अंग्रेजी बोल बोल के बात को कैसे घुमाया जाता है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज़ का अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पंचायत का नया सीजन आ गया है। आपको याद होगा रिंकी, सचिव और इनके बीच का एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है। टंकी के ऊपर जाते हैं चाय पीने के लिए। चलिए, आज हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। मैम, मोस्ट वेलकम टू भोपाल। पंचायत का सीजन 3 आ गया है, मच अवेटेड था, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगी आप? जिस हिसाब से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड जितना प्यार लोगों ने सीज़न 1 और सीज़न 2 को दिया था, उससे कई ज़्यादा प्यार लोग सीज़न 3 को दे रहे हैं। एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। एंड बहुत अच्छा लग रहा है वापस भोपाल आके, क्योंकि भोपाल में ही हमने सारी सीजन्स हमने यहीं पे शूट किए हैं। तो भोपाल और जबलपुर ये हमारे घर जैसे है, वापस MP आना घर जैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, जो यहाँ पे पंचायत में जिस तरह की आपकी जो लव स्टोरी दिखाई गई है आपके और सचिव के बीच में, एक बहुत सिंपल सी है जो आज के समय के हिसाब से नहीं है, अगर हम कह सकते हैं। और आपका जो किरदार है वो भी बहुत सिंपल है बट स्ट्रॉन्ग है। तो क्या कहेंगी?
आई थिंक जो किरदार है उसको बहुत बखूबी से लिखा गया है और धीरे धीरे उसके बारे में उसको पता लगा रहे हैं कि मतलब रिंकी क्या है, वो क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। एंड रिंकी की जो इम्पोर्टेंस है पूरी सीरीज़ में एक नया रूप लेकर आएगी। तो जैसे जैसे सीजन्स बढ़ेंगे तो हमें रिंकी के बारे में पता चलेगा। एंड बहुत सटीक तरीके से उसको दिखा रहे हैं कि मतलब जब आप स्टार्टिंग में एक कन्फ्यूजन में रहते हो कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करो, और जब आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, जैसे हम छोटे शहरों में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो आपको एक्सपोजर नहीं मिलता है, तो वो जब धीरे धीरे आजू बाजू से सुन रही है कि अच्छा आप अपनी लाइफ में भी कुछ कर सकते हो, आपका करियर भी हो सकता है, तो वो ढूंढ रही है अपने आप को। तो बहुत अच्छे से लिखा गया है इस कैरेक्टर को और सीज़न 4 में होपफुली और अच्छा। जब ये किरदार आपको ऑफर हुआ था तो सोचा था इतना सक्सेस इस सीरीज को मिलेगा? नहीं, एज एन एक्टर मेरा काम सिर्फ ये है कि ऑडिशन दे दो और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर वेल एंड गुड। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी और वो सक्सेस जो है वो तो बाई प्रोडक्ट है किसी भी एक्टर का, किसी भी डायरेक्टर का, इट्स अ बाई प्रोडक्ट। आपने स्वदेश न्यूज से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सो मच। स्वदेश न्यूज में इस वक्त मेरे साथ है सुनीता। आप इनको बिट्टू की मम्मी और क्रांति देवी, दो बहुत ही पॉपुलर सीरीज हैं, गुल्लक और पंचायत, दोनों में अहम किरदार निभाती हैं और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाती हैं। आज वो हमारे साथ है, चलिए हम उनसे बात करते हैं। बिट्टू की मम्मी, क्रांति देवी, मतलब एकदम आपने तहलका मचा दिया हुआ है। थैंक यू सो मच। और आर्टिस्ट तो अपना काम देखिए ऑनेस्टली करता है, ये डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसकी किस काम को सराहे और किस काम को कितना प्यार दे। तो गुल्लक की बिट्टू की मम्मी और पंचायत की क्रांति देवी, दोनों ही किरदारों में मुझे ऑडियंस ने बहुत बहुत प्यार दिया है। जब ये किरदार मिले थे आपको, जब आप परफॉर्म कर रही थी, आपको लगा था कि इतनी शोहरत मिले? क्योंकि हमने आपको बहुत सारे फिल्मों में भी देखा हुआ है, टीवी सीरीज में देखा हुआ है, लेकिन ये जो दोनों सीरीज में जो आपका किरदार है वो बहुत पसंद आता है लोगों को। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बोला था कि हर आर्टिस्ट अपने हर किरदार को बहुत ऑनेस्टली करता है, पूरी टीम बहुत ऑनेस्टली काम करती है। और ये इत्तेफाक की बात होती है कि जब पूरा का पूरा शो इतना हिट हो जाता है और उसका एक एक कैरेक्टर इतना हिट हो जाता है, तो ये सोचा नहीं था, ये एक सरप्राइज पैकेज ही था। बहुत सरप्राइज पैकेज था। तो जब आप निकलती हैं तो लोग आपको कैसे पहचानते? देखो देखो वो गुल्लक, देखो देखो वो पंचायत। जी, लोग बोलते हैं, अब आधे लोग मुझे बिट्टू की मम्मी बोलते हैं, आधे लोग मुझे क्रांति देवी बोलते हैं। अच्छा, जो ये किरदार निभा रही थी, जब बिट्टू की मम्मी की हम बात करते हैं, गुल्लक का जो रिलीज होने वाला 2 दिन बाद, उसमें आपका बहुत ही अलग सा कैरेक्टराइजेशन और जो मैनरिज्म है, तो उसमें आपने खुद कितना कंट्रीब्यूट किया हुआ है, वो जो मैनरिज्म पूरा है? देखिए, थोड़ा तो क्या होता है, जो राइटिंग होती है उसके हिसाब से ही हम लोगों को एक्टिंग करनी पड़ती है, और आधा काम जो डायलेक्ट ऐड हो जाता है, जो कॉस्ट्यूम होता है और जिस तरह से डायरेक्शन किया जाता है, वो सारी चीज़ें ऐड कर देती हैं। और जो बाकी 20-30% बचता है वो फिर हम एक्टर्स के ऊपर होता है, वो हम लोग अपने ऑब्जर्वेशन से या कोई इस तरह का किरदार कभी कहीं देखा हो, उसको थोड़ा बहुत उसका मैनरिज्म यूज़ करते हैं। मैं चाहूँगी स्वदेश न्यूज़ के दर्शकों के लिए थोड़ा सा ये बिट्टू की मम्मी का डायलॉग आप बोल दें। ओके। अन्नू की मम्मी, आप देख रहे हो ना, भोपाल में सब के सब आपके गुल्लक की कितनी बातें कर रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि कुछ बोल दो। आप बताइए हम क्या बोले? 7 तारीख को आ रहा है, देखिए पूरे परिवार के साथ। यहाँ क्या टुकुर टुकुर देख रहे हैं हमको? 7 तारीख को देखिए गुल्लक सीजन 4, मजा आ जाएगा आपको। वाकई मजा आ गया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू स्वदेश न्यूज़, थैंक यू सो मच। हम सब ने पंचायत की तीनों सीजन्स देखी है और ये इतना पॉपुलर शो है कि आज हमारे साथ पंचायत के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा जी हैं। चलिए हम इनसे बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका भोपाल में और स्वदेश न्यूज़ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी, हालांकि 3 सीजन आ गए हैं और आपने बताया कि चौथे की राइटिंग अभी ऑन है, 4th सीजन की, ये कॉन्सेप्ट आप लोग कैसे आया? वही मतलब ये सीरीज देख के ऐसा लगता है इतनी सिंपल है, इतनी सहज है, इतनी रोजमर्रा जीवन के उसमें इंसिडेंट्स है। आप लोग को लग रहा था कि मतलब लोग इसको पसंद कर पाएंगे?
जितना एक्चुअली में ये सिंपल है और जितना इट्स अ शो वेयर नथिंग रियली हैपेंस, तो हमें इतना पता था कि जो स्क्रिप्ट हमने लिखी है अगर वो एक बार किसी ने देख लिया तो शो वर्क करेगा। हमें डाउट इस बात का था कि लोग देखेंगे भी कि नहीं देखेंगे ये थंबनेल देख के, है ना। बट थैंकफुली आई थिंक इंडिया में अभी भी हमारे पुराने दूरदर्शन के शोज लोग याद रखते हैं और वैसे शोज देखना चाहते हैं, और इस वजह से ये हिट हुआ और इस वजह से लोगों ने देखा इसे और पसंद किया। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, मतलब कहाँ से एकदम आया आप लोगों के? सबने गांव की जिंदगी देखी हुई है, हम सब साल में 2 महीने नानी के यहाँ दादी के यहाँ जाते थे, तो वी हैव सीन विलेजेस। तो चंदन केम अप विद द आइडिया, द राइटर ऑफ द शो, कि आई वांट टू डू समथिंग वेरी रियलिस्टिक अबाउट रियलिस्टिक स्टोरी अबाउट अ विलेज व्हिच इज बेस्ड इन अ विलेज। तो वहां से थॉट शुरू हुआ था। फिर उसने पहला वर्जन पिच किया जो कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़का जाता है, एसडीओ साहब करके नाम था। फिर हमने उसको और थोड़ा ग्रास रूट किया, देन स्लोली एंड इवेंचुअली इट लेड टू पंचायत का स्ट्रक्चर देखा हमने, कैसे काम करता है, वो हमें बहुत एक्साइटिंग लगा। तो फिर हमने उस पर और रिसर्च करना शुरू किया। हमने कुछ प्रधानों से बात की एक्चुअली में गांव में, हमने कुछ साइट्स कंसल्ट की, और फिर धीरे धीरे ये आइडिया जो है पंचायत में कन्वर्ट हुआ। सोचा था इतना हिट होगा? पहले सीजन की अगर बात करें, हमें इतना पता था वर्क करेगा, इतना ज्यादा हिट हो जाएगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। मतलब इस लेवल पे चला जाएगा कि गांव-गांव में लोग देख रहे हैं, शहरों में देख रहे हैं, यूएस में लोग देख रहे हैं, यूरोप में लोग देख रहे हैं, इतना हमने कभी नहीं सोचा था। और उसका पंचायत का जो एक कैच लाइन है, जो डायलॉग जो बहुत हिट हुआ, यूज अभी भी लोग करते हैं, देख रहा है ना विनोद, ये कैसे, ये इसका कहाँ से ओरिजिन हुआ? ये बेसिकली लाइन स्क्रिप्ट में थी, बट हमने कभी ये नहीं टारगेट किया था कि ये कोई मीम बन जाएगा, क्योंकि ये इस लाइन में कोई जोक नहीं है। लोग अक्सर गांव में एक दूसरे से बात करते समय बोलते हैं ना कि देख रहा है ना क्या कर रहा है, उसी सेंस में ये लिखा था कि भूषण शायद विनोद को भड़काने के लिए इस तरह की लाइन बोल रहा है कि देख रहा है ना विनोद कैसे हो रहा है यहाँ पे काम। अब वो पता नहीं कैसे मीम्स पे इतना जल्दी उठाया गया कि आजकल वो हर सिचुएशन पे फिट हो जाता है, हर सिचुएशन पे उसके मीम्स बन रहे हैं। वो तो आई थिंक ट्विटर और जनता की देन है। चलिए, अभी आपने कहा कि आप 3rd सीजन आ गया है, 4th सीजन की राइटिंग शुरू हो गई है, और क्या नया प्लान कर रहे हैं? और कुछ 1-2 शोज हैं, एक फिल्म है जिस पे हमारी बातें चल रही है अभी, बट सब अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, राइटिंग चल रही है उनकी। आप लोगों ने भोपाल के, मध्य प्रदेश में शूट किया है, सीहोर के आसपास शूट किया है, तो कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे सब कुछ बहुत, मतलब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं होती, हमें एक्टर्स की कमी नहीं होती, हमें गवर्नमेंट सपोर्ट की कमी नहीं होती है, और हमें इतने अच्छे गांव वाले मिलते हैं जो हमें कभी शूट पे डिस्टर्ब करने नहीं आते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि भीड़ लगी हुई है और गांव वाले आके शूट देख रहे हैं। दे आर वेरी कोऑपरेटिव, और इसलिए यहाँ पे शूट करने में बहुत मजा आता है। चलिए, आपने स्वदेश न्यूज को समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो ये थे पंचायत सीरीज के डायरेक्टर दीपक कुमार मिश्रा, जो बता रहे थे कि एक थॉट था कि एक सिंपल सी स्टोरी बनाई जाए, गांव के बेस्ड बनाई जाए। उन्होंने सोचा था कि वर्क करेगी, लेकिन इतनी हिट हो जाएगी कि लोग जगह जगह से हर सीजन का वेट करें, शायद ये नहीं सोचा था। स्वदेश न्यूज के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश के साथ मुक्ता पाठक।